आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डिजिटल क्रांति की जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही है। इंडिया का यूपीआई, जिसे आप हर रोज इस्तेमाल करते हो, फिर चाहे वो चाय की दुकान से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक क्यों ना हो, अब वो दुनिया के कई देशों में भी चालू हो चुका है। लेकिन ये हुआ कैसे और इससे आपको क्या फायदा होगा और भारत के लिए इसका ग्लोबल लेवल पर क्या मतलब बनता है, आज हम इन सभी चीजों को गवर्नमेंट और आरबीआई के ऑफिशियल्स रिपोर्ट के बेसिस में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं कि यूपीआई होता क्या है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे 2016 में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इससे आप बिना आईएफएससी कोड या बैंक डिटेल्स के सिर्फ मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। इंडिया में हर महीने 10 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई से होते हैं। अब चलिए इसके बैकग्राउंड स्टोरी को थोड़ा समझते हैं। आरबीआई ने पेमेंट डिजिटाइजेशन पर 2013 से काम करना शुरू कर दिया था, जब उन्होंने आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस को पुश किया। उसके बाद एनपीसीआई ने 2016 में यूपीआई को पब्लिकली लॉन्च किया, जिसे इनिशियल फेज में सिलेक्टेड बैंक्स के साथ ही रोल आउट किया गया था। तो अब जानते हैं कि यूपीआई ग्लोबल कैसे बन गया। तो अब इंडिया अपना यूपीआई सिस्टम को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये एक सिर्फ विचार नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट जून 2024 के मुताबिक भारत का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक 20 देशों में इंडिया के यूपीआई को लॉन्च किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं उन देशों की जहां यूपीआई ऑलरेडी चालू हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अप्रैल 2022 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने मुशरक बैंक्स और नियोपे के साथ मिलकर यूपीआई को यूएई में लॉन्च किया। आप यूएई में इंडियन बैंक से लिंक्ड यूपीआई ऐप से क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस। फरवरी 2024 में एनआईपीएल ने लाइरा नेटवर्क, जो कि एक फ्रांस बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, उनके साथ पार्टनरशिप की, जिससे फ्रांस में आईफिल टावर जैसी लोकेशंस में यूपीआई से पेमेंट पॉसिबल है। तीसरे नंबर पर आता है श्रीलंका। मई 2024 में लंका पे, जो कि श्रीलंका का नेशनल पेमेंट नेटवर्क है, उन्होंने भारत के एनपीसीआई के साथ मिलकर लंका क्यूआर सिस्टम में यूपीआई का इंटीग्रेशन किया। इससे इंडियन टूरिस्ट जो कि श्रीलंका घूमने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, इजीली पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मॉरिशस, सिंगापुर, नेपाल और भूटान। इन सभी देशों में भी यूपीआई लाइव है या रोल आउट फेज में है। सिंगापुर में तो पे नाउ यूपीआई इंटीग्रेशन 2023 में ही हो चुका था। पे नाउ सिंगापुर का डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। अब हम जानते हैं कि यूपीआई इंटीग्रेशन का ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यूपीआई ने दुनिया का सबसे तेज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का रिकॉर्ड बनाया है। 2025 में वर्ल्ड के लगभग 48 रियल टाइम ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू हुए हैं। आरबीआई का कहना है कि ग्लोबल यूपीआई एक्सपेंशन से इंडियन डायस्पोरा, टूरिस्ट और स्टूडेंट्स को फॉरेन पेमेंट्स में आसानी हो। इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है वो लोग जो कि इंडिया से बाहर किसी और देश में कोई काम की वजह से जाते हैं। साथ ही में एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या वीजा या मास्टर कार्ड जैसे इंस्टीट्यूशन के कंप्लायंस रूल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग भी शुरू कर दी है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक वॉचडॉग है जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए रूल्स बनाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरीके से भारत का यूपीआई ग्लोबल पावर बन रहा है। फ्रांस, यूएई, श्रीलंका जैसे देशों में यूपीआई ऑलरेडी लाइव हो चुका है और आगे आने वाले कुछ सालों में बाकी 20 देश भी इसे अडॉप्ट कर लेंगे। आपको क्या लगता है, यूपीआई को और किस देश में आना चाहिए? ऐसी ही और इंसाइटफुल खबरों के लिए देखते रहे जीएमटी गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।